नमस्कार, मैं रेशमा 8 PM न्यूज में हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। 7 दिवसीय त्रिवेणी भागवत कथा के 5वें दिन पंडित भूपत नारायण शुक्ला ने श्री कृष्ण लीला का अत्यंत सुंदर और भावपूर्ण वर्णन किया। कथा पंडाल में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी और सभी भक्त भक्ति रस में डूबे नजर आए। कथावाचक ने नंद बाबा, यशोदा मैया, बाल लीलाएं और कृष्ण के जीवन से जुड़ी दिव्य कहानियों को बड़े मनोहर ढंग से प्रस्तुत किया। कार्यक्रम भजनों, आरती और आध्यात्मिक माहौल के साथ आगे बढ़ रहा है। दुर्ग और भिलाई में ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार उत्तर से आ रही ठंडी और शुष्क हवाओं के कारण शीतलहर का असर तेज होगा और अगले 3 दिनों में तापमान 7 डिग्री तक गिर सकता है। ठंड से बचाव के लिए नगर निगम ने शहर के महत्वपूर्ण स्थानों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, जिला अस्पताल और प्रमुख चौकों पर अलाव जलाने की व्यवस्था की है। वहीं कोहरे की स्थिति बढ़ने के कारण प्रशासन स्कूलों के समय में बदलाव कर सकता है। दिसंबर मध्य में यह बदलाव लागू होने की संभावना जताई जा रही है। भिलाई की सड़कों पर चलती कार के बाहर खड़े होकर फिल्मी गानों पर स्टंट करने वाले स्टंटबाज अब पुलिस की गिरफ्त में है। सेक्टर 6 के पास किया गया यह खतरनाक स्टंट इंस्टाग्राम पर वायरल हुआ, जिसके बाद यातायात पुलिस हरकत में आ गई। वीडियो में लगातार 3 गाड़ियों में बैठे युवक कार की खिड़कियों से बाहर निकलकर स्टंट करते नजर आए। वीडियो मिलते ही नंबर के आधार पर पुलिस ने वाहन मालिकों को ट्रेस किया, समझाइश दी और कुल 13,000 का चालान काटा गया। दुर्ग के सनिचरी बाजार में शराब के नशे में धुत स्कॉर्पियो चालक ने सड़क किनारे खड़े लोगों को जोरदार टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में 9 वर्षीय बच्चे सहित 3 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को तुरंत जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। घटना स्थल में स्कॉर्पियो के डैशबोर्ड में आधी बोतल शराब और खाने का सामान बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की गंभीरता को देखते हुए सख्त कार्रवाई की जा रही है। भिलाई के छावनी थाना क्षेत्र में किराना दुकानदार को 2 युवकों ने मामूली बात पर गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी। मना करने पर आरोपियों ने मिलकर पीड़ित के साथ मारपीट की और जोर से धक्का देकर गिरा दिया, जिससे उनकी आंख, सिर और कंधे में चोटें आई। आसपास के लोगों ने बीच बचाव किया। एक आरोपी का नाम शोहेब खान बताया जा रहा है। पीड़ित की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। अब नजर डालते हैं प्रदेश की खबरों पर। रायगढ़ विधायक एवं वित्त मंत्री ओपी चौधरी ग्राम झलमला स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बच्चों से चर्चा 2025 कार्यक्रम में संवाद कर रहे थे। इस अवसर पर चौधरी ने विद्यालय में अत्याधुनिक स्मार्ट क्लास रूम का उद्घाटन कर विद्यार्थियों को तकनीकी व नवीन शिक्षण संसाधनों का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी तनाव मुक्त होकर स्वस्थ मन से पढ़ाई करें। परीक्षा कभी भी जीवन से बड़ी नहीं होती, इसलिए घबराए नहीं, बल्कि सही समय पर मेहनत शुरू करें। जिंदल उद्योग को आवंटित गारे पेलमा सेक्टर 1 कोल ब्लॉक ने भू अधिग्रहण और प्रस्तावित उत्खनन परियोजना को लेकर तमनार क्षेत्र में लंबे समय से चल रहा विवाद अब चरम पर पहुंच गया है। पहले जन सुनवाई के दौरान हुए विरोध और अपशब्दों के मामलों ने माहौल गरमाया। वहीं अब 14 गांवों के ग्रामीण आज सड़क पर उतर आए और जोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि जेपीएल की जन सुनवाई फर्जी है और सही प्रक्रिया के बिना आयोजित की गई है। वहीं मौके पर सुरक्षा बल तैनात है। राजिम के लोहरसी धान खरीदी केंद्र में शुक्रवार को भारी विवाद खड़ा हो गया है। किसानों ने केंद्र प्रबंधन पर भारी गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि नमी के नाम पर प्रति बोरी 1 किलो तक की मनमानी कटौती की जा रही है, जिससे उन्हें बड़ा आर्थिक नुकसान हो रहा है। किसानों ने बताया कि कर्मचारियों द्वारा धान में अधिक नमी दिखाकर मनमाने तरीके से कटौती की जा रही है, जो खरीदी नियमों के बिल्कुल विपरीत है। किसानों का कहना है कि कई दिनों से शिकायत कर रहे हैं, लेकिन किसी अधिकारी ने संज्ञान नहीं लिया।
छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र सुकमा पर दशकों से छाया लाल साया अब छट रहा है। सरकार की पुनरावास नीति और सुरक्षा बलों की कार्रवाई ने नक्सलवाद को समाप्ति पर ला खड़े कर दिया है। नक्सलियों के सरेंडर का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में शुक्रवार को 10 माओवादियों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में लौटने का निर्णय लिया। इनमें 6 महिलाएं माओवादी भी शामिल हैं, जिन पर 33 लाख रुपए का इनाम घोषित है। नक्सलियों के आत्मसमर्पण के दौरान पुलिस अधिकारी और समाज प्रमुख मौजूद रहे। 5 साल से पुलिस की पकड़ से दूर घूम रहा फर्जी चार्टर्ड अकाउंटेंट राकेश भपूतमल जैन आखिरकार हिरासत में आ गया। आरोपी लोगों के आधार और पैन कार्ड का दुरुपयोग कर 5 बैंकों से फर्जी हस्ताक्षर के जरिए लोन लेने और करोड़ों की ठगी करने के कई मामलों में वांटेड था। पुलिस के अनुसार राकेश जैन दूसरों के दस्तावेज लेकर उनके नाम पर बैंक से लोन लेता था। साथ ही शेयर मार्केट में 10% मुनाफे का लालच देकर डॉक्टर, अधिकारी और कारोबारियों से करोड़ों रुपए की ठगी भी की। कुल ठगी की रकम 50 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। अब नजर डालते हैं देश विदेश की खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने बड़े फैसले लिए गए। मनरेगा का नाम बदलने के प्रस्ताव को कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिल गई है। सरकार का दावा है कि इससे योजना को नई पहचान मिलेगी। बता दें कि मनरेगा योजना को साल 2005 में तत्कालीन मनमोहन सरकार ने शुरुआत की थी। ये योजना एक इंडियन लेबर लॉ और सोशल सिक्योरिटी उपाय है, जिसका मकसद काम करने के अधिकार की गारंटी देना है। साल 2005 से अब तक इस योजना में 15.4 करोड़ लोग एक्टिव रूप से काम कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, हमारे अधिकांश बड़े शहर जहरीली हवा की चादर में लिपटे हुए हैं। लाखों बच्चे फेफड़े की बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं। उनका भविष्य खतरे में है। लोग कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का सामना कर रहे हैं और बुजुर्गों को सांस लेने में भारी दिक्कत हो रही है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस पर सरकार और विपक्ष के बीच पूर्ण सहमति होगी। वायु प्रदूषण और उससे होने वाले नुकसान से निपटने के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। चित्तूर के मरेडुमिल्ली इलाके में 35 यात्रियों से भरी बस घाट रोड पर मोड़ लेते समय चालक के बस पर नियंत्रण खोने के बाद गहरी घाटी में जा गिरी। हादसे में 9 लोगों की मौत हुई है, वहीं 22 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सभी यात्री तीर्थ यात्रा के लिए निकले थे। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने बस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है और शीघ्र अधिकारियों को तुरंत घटनास्थल पर पहुंचने के निर्देश दिए। पुलिस की टीमें मौके पर मौजूद है। बचाव कार्य जारी है। भारत और अमेरिका के बीच 2 दिवसीय बातचीत संपन्न हो गई। इस दौरान दोनों पक्षों ने व्यापार से जुड़े मुद्दों पर अपने विचार साझा किए, जिसमें परस्पर लाभकारी व्यापार समझौते के लिए जारी बातचीत भी शामिल थी। वाणिज्य मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि दोनों पक्ष मौजूदा उद्देश्यपूर्ण और सकारात्मक जुड़ाव को आगे भी जारी रखने पर सहमत हुए। बातचीत के लिए अमेरिका के उप व्यापार प्रतिनिधि ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल एवं वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल के साथ अन्य वरिष्ठ भारतीय अधिकारियों से मुलाकात की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन संघर्ष के तीसरे विश्व युद्ध में तब्दील होने की चेतावनी दी है। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि पिछले महीने ही युद्ध में 25,000 लोग मारे गए थे, जिनमें ज्यादातर सैनिक थे। ट्रंप ने लगातार हो रहे खून खराबे पर गहरी निराशा जताई। ट्रंप ने एक बार फिर युद्ध को तुरंत खत्म करने के अपना आग्रह दोहराया और कहा, मैं चाहता हूं कि ये हत्याएं बंद हो। मैं इसे रोकना चाहता हूं। हम इसके लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। This program is sponsored by SR Hospital and Research Center.